अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, आमतौर पर मुहर्रम का महीना गुजरने के बाद केंद्रीय हज कमेटी की तरफ से हज के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इसके बाद लॉटरी निकलने पर 3 किस्तों में सरकार द्वारा तय रकम जमा करवाई जाती है। जानकारी शुरू करने से पहले हम और आप दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सादतैन से नवाजे, हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में कम से कम एक बार खाने काबा का दीदार नसीब फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने दोस्तों किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों वैसे तो हर मुस्लिम अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करने के बाद हज पर जाने की उम्मीद रखता है। हर कोई चाहता है कि वह अपनी जिंदगी में एक बार हज कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर जो साहिब इताअत है, यानी जो इतना माल रखता है और अपनी तंदुरुस्ती रखता है, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज कर दिया है। कुछ जानकार बताते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले हज का सफर काफी महंगा हो गया है। दोस्तों इस बार भारत से जाने वाले आज़मीनों के लिए 1,75,025 सीटों का कोटा सऊदी अरब सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें 70% केंद्रीय हज कमेटी को मिला है और 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया गया है, जबकि पहले ये कोटा 80-20 का था। 2014 के बाद भारत सरकार ने हज यात्रियों को हवाई किराए में दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी थी। हालांकि ये ज्यादा नहीं थी, मगर गरीब आज़मीन के लिए थोड़ी राहत थी। सब्सिडी बंद हो जाने से भी हज का सफर थोड़ा महंगा हुआ है। दोस्तों जानकारों की माने तो इस बार सऊदी हुकूमत ने हज पर आ रहे लोगों को ठहरने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब मर्द और औरत दोनों के लिए ठहरने के अलग अलग इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन होंगे एक ही बिल्डिंग में। भारत से जाने वाले आज़मीन के लिए जहां मक्का में भारत सरकार अजीजिया इमारतों में रुकने का इंतज़ाम करती है, वहीं मदीना में ठहरने का इंतज़ाम सऊदी हुकूमत की तरफ से होते हैं। उधर मैदान अरफात में आज़मीन को टेंट्स में रहना पड़ता है, उसका प्रबंध भी सऊदी अरब की सरकार ही करती है। प्रस्तुत आवेदनों की जांच कुछ ही दिनों में पूरी हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद गाइडों की नियुक्ति की जाएगी। अब प्रत्येक 150 तीर्थयात्रियों पर एक गाइड की नियुक्ति की जाएगी, जबकि पिछले वर्षों में ये संख्या 200 थी। हज 2025 में यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव बताते हैं कि हाजियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हज समिति ऑफ इंडिया ने आवेदन की अंतिम तिथि 3 बार बढ़ाई थी। अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तक थी। अब इसके बाद कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि निर्णय सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और पासपोर्ट कार्यालयों में छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। इस साल हज यात्रा के लिए 17,120 लोगों ने पंजीकरण कराया है उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों साल 2022 में उत्तर प्रदेश से करीब 28,000 हाजी हज यात्रा पर गए थे, जबकि 2023 में उत्तर प्रदेश से 19,500 हाजी हज यात्रा पर गए थे। इस साल सबसे कम हज यात्रियों ने हज 2025 के लिए आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश में हज यात्रा के लिए आवेदन संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो उन्होंने कहा कि पहली वजह मौजूदा आर्थिक हालात हैं, जहां महंगाई और बेरोजगारी के चलते लोग हज के लिए आवेदन करने से पीछे हट रहे हैं। हज की लागत भी अब पहले से ज्यादा हो गई है, जो एक बड़ा कारण बन रही है। और दूसरी वजह दोस्तों गर्मी को बताया जा रहा है। पिछले साल मक्का में भीषण गर्मी के कारण करीब 500 हज यात्रियों का इंतकाल हो गया था, जिससे इस साल लोग डर के चलते कम आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उम्रा करने का चलन भी बढ़ रहा है, जो कम समय और कम खर्च में हो जाता है। इस वजह से भी लोग हज की जगह उम्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर रमजान में जब उम्रा करने वालों की संख्या हाजियों से अधिक हो जाती है। हालांकि उम्रा एक नफली इबादत है, जबकि हज साहिब निसाब पर फर्ज है। दोस्तों बहुत ही बड़ी जानकारी एक ये भी आ रही है कि सस्ते में हज यात्रा करवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी भी करने का मामला सामने आया है। दोस्तों इस ठग को उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाना पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। इसके पास से 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 9 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं।
आरोपियों से पूछताछ करके पता लगाया जा रहा है कि उसने कितने लोगों के साथ ठगी की है। दोस्तों, किस तरह से ये ठगी करता था वो भी आप जान लीजिए। जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जायद तिर्की ने बताया कि सादिक नाम के एक युवक ने साइबर थाने में ठगी की शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया था कि उन्हें हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाना था। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर ट्रैवल एजेंसी सर्च की थी। उन्हें एक एजेंसी का विज्ञापन दिखाई दिया। दिए गए नंबर पर संपर्क किया गया। ठग ने 80,000 रुपए में यात्रा करवाने का झांसा दिया। पीड़ित उसके जाल में फंस गए। आरोपी ने विभिन्न शुल्क के नाम पर पीड़ित से 1,92,000 रुपए ठग लिए। उसने पीड़ित के व्हाट्सएप पर टिकट व अन्य कागजात भी भेज दिए। पीड़ित ने जब जांच की तो ये कागजात फर्जी मिले। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी की और उसे पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जागरूक हो जाएं और किसी भी इस तरह की धोखाधड़ी में ना फंसे, किसी भी के भी चक्कर में ना आए। कोई कहे कि हम सस्ते में ऐसा काम करा देंगे तो उसकी जांच आपको जरूर कर लेना चाहिए, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि हज कमेटी की जानिब से ही आपको हज में आवेदन करना चाहिए। कोई भी सस्ते में हज नहीं करा सकता है।